मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 13 करेंगे, जिसमें हम आज पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, यानी कि विलयन के बारे में। तो जो विलयन होगा, इसमें जिज्ञासा दीदी से पूछता है ज्ञान कि ये विलयन क्या होता है। तो यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है कि एक विलायक और विलय को जब हम जोड़ देंगे, आपस में मिला देंगे, तो विलयन बन जाएगा। मीन्स विलायक घोलने वाला जिसमें चीजें घुलेंगी, और विलय होता है घुलने वाला जो खुद को घोल लेगा, वो होता है विलयन। दोनों के मिलने से बनता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, जिज्ञासा दीदी क्या बताती है कि ज्ञान भैया, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को सॉल्यूशन कहते हैं, विलयन कहते हैं। यानी कि जो हमने पढ़ा था समांगी मिश्रण, उसे ही हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। जैसे चीनी का घोल, टिंचर आयोडीन, वातित पेय और पीतल इत्यादि। एक विलयन के दो भाग होते हैं, एक होता है विलय और एक होता है विलायक। अभी भी मैंने आपको बताया, विलय को घोला जाता है और विलायक में घोला जाता है। ठीक है, विलायक कैसा होगा, जो अपने अंदर उसे घोल सकेगा। तो विलायक विलयन का एक ऐसा घटक है जिसकी मात्रा विलय से अधिक होती है। जैसे ORS के विलयन को बनाने के लिए पानी में चीनी और नमक घोलकर तैयार किया जाता है। तो क्योंकि हम पानी में घोल रहे हैं और पानी से कम मात्रा में चीनी और नमक मिलाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि पानी क्या है, विलायक, और चीनी और नमक दोनों क्या होंगे, हमारे विलय। ठीक है, अब इससे आगे देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अब आपके विलयन के गुण दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, विलयन के गुण में आपको देखो, सबसे पहले क्या है, विलयन को आमतौर पर केवल ऐसे तरल पदार्थ के रूप में समझा जाता है जिसमें ठोस, द्रव या गैस घुले हों। लेकिन प्रकृति में जलीय विलयन के अलावा ठोस विलयन, यानी कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि विलयन क्या होता है, कुछ भी लिक्विड है ना, ऐसी चीज जो फैल सकती है, उसे वो क्या है, विलयन है। लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन भी होते हैं जो एक ही जगह इकट्ठे रहते हैं, और गैसीय विलयन भी होते हैं। इसका मतलब सीधी सीधी सी बात कि जितनी भी चीजें समांगी मिश्रण में आती हैं वो सारे हमारे क्या हैं, हमारे विलयन हैं। और बस उनकी स्टेट के अकॉर्डिंग, जो उनकी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग, जैसे तरल है तो हम उसको क्या कह देंगे, जलीय विलयन कह देंगे। ठोस है तो ठोस विलयन हो जाएगा, और गैस की फॉर्म में है तो गैसीय विलयन हो जाएगा। तो विलयन के गुण क्या क्या हैं, विलयन क्या है, एक समांगी, यानी कि जिसकी बनावट एक समान हो, और स्थायी मिश्रण है। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ी देर रख दिया तो उसमें जो घुली हुई चीजें हैं वो अलग बैठ जाएं, फिर वो अस्थायी हो जाएगा और विषमांगी मिश्रण बन जाएगा। तो क्या है, ये समांगी और अस्थायी है, सॉरी स्थायी है। विलयन के कणों का आकार इतना छोटा, यानी कि 1 नैनोमीटर होता है, कि उन्हें केवल आंख से नहीं देखा जा सकता। किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद क्या लिखा है, अपने छोटे आकार के कारण जो विलयन के गुण हैं, जो कण हैं, वो गुजर रहे प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। अगर आप एक नॉर्मल बीम डालोगे और उस बीम पे क्या करोगे, देखोगे कि भाई ये जो मार्ग है, हमें प्रकाश का मार्ग विलयन में से, ये एक गिलास है, इसमें हमने नमक चीनी का घोल मिला लिया, यहाँ से हमने प्रकाश की बीम डाली, तो यहाँ से पानी निकलेगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, विलय कणों के छोटे आकार के कारण उन्हें छानन विधि से विलयन में से अलग नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था कण बहुत छोटे होते हैं, तो छलनी में से पार निकल जाएंगे। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं आपके। विलयन क्या है, उदाहरण सहित बताइए, तो आप आराम से बता दोगे कि समांगी मिश्रण जो होता है उसे हम विलयन कहते हैं। विलय और विलायक को परिभाषित कीजिए। तो विलय क्या होगा, जो कम मात्रा में होगा और जिसको घोला जाएगा वो विलय है, और विलायक ज्यादा मात्रा में रहेगा और जिसके अंदर घोला जाएगा, जिसके अंदर ये गुण हो कि वो दूसरी चीज को अपने अंदर घोल सके, वो विलायक है। अब हमें क्या करना है, कुछ विलयन में विलय और विलायक की पहचान कीजिए। यह भी उल्लेख करें कि क्या वे ठोस, तरल या गैस हैं। जैसे हवा, तो हवा क्या है, ये एक गैसीय विलयन है। ठीक है, और उसके बाद इसमें हम आपने सारी गैसेस की परसेंटेज देखी है, उसके बेस पर आप इसमें विलय और विलायक बताओगे। 8th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, वह हवा में जितनी भी गैसेस हैं सबका परसेंटेज आपको पता है, तो ये आप खुद करोगे। दूध और पानी, क्या ज्यादा होगा, दूध में पानी ज्यादा होता है या पानी में दूध ज्यादा होता है, जो ज्यादा होगा वो विलय है, जो कम होगा वो विलायक है। ठीक है, और ये कैसा है, लिक्विड स्टेट में रहता है, तो ये कैसा हो जाएगा, जलीय विलयन हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, आर्द्र हवा, आर्द्र हवा पेप्सी। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली रहती है, तभी तो वो गैस निकलती है एकदम बाहर। आर्द्र हवा में क्या होता है, पानी की प्रेजेंस रहती है, थोड़ी सी नमी नमी सी फील होती है हमें। समुद्री जल, नमक की मिलावट होगी, और हवा में प्रदूषक।
तो जो भी चीज़ें इसमें कम होंगी सोच के देखोगे कि अगर समुद्री जल है तो जल ज़्यादा होता है या उसके अंदर नमक ज़्यादा होता है। हवा में प्रदूषक, तो प्रदूषक हैं, ठीक है, हवा में मिक्स हो गए, लेकिन वो ज़्यादा होंगे या हवा से ज़्यादा या कम होंगे, इस बेस पर आप इन्हें देखोगे। अब क्या है, एक विलयन के गुणधर्म, अभी अभी ये सारे गुणधर्म हमने पढ़े हैं, एज इट इज इनको लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद है जलीय विलयन क्या है, और एक उदाहरण से ही समझाइए। तो ये यहाँ पर जलीय विलयन की भी परिभाषा है और एक उदाहरण इसको आप बता दो, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस करोगे और अपनी नोटबुक में करोगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।